आज यह वीडियो हम पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं सभी माननीय न्यायाधीश जी से को यह वीडियो दे रहे हैं। ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सभी माननीय न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट को हम यह वीडियो दे रहे हैं। माननीय पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं ऑनरेबल ऑल जजेज आर, I request to you, घटना ये दिन के उजाले में पूर्व सांसद आनंद मोहन के आवास के सामने सहरसा में जमीन मालिक की हत्या होती है। 4 महीना के बाद जमानत हो जाता है। सहरसा में ही पतरघाट ब्लॉक और सोबजा ब्लॉक में सोबजा थाना में एक गांव है केजरी गांव, उसके हत्या मुखिया थे। मुखिया का हत्या हो गया और 4 महीना से 6 महीना में जमानत हो गया। 4 महीना से 6 महीना में एक भोजा व्यवसायी, छोटा गरीब आदमी, उसका गला काट करके आरोपित व्यक्ति गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ। इसके पहले मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 2021 में 4-4, 5-5 राजपूत की हत्या हुई। मामला को छुपाया गया, बाद में सोशल मीडिया पर आउट हुआ। तो आपको यह सभी अभियुक्त को पता है कि हम सभी अभियुक्त को जमानत हो गया है, शायद जेल भी बहुत नहीं गया। तो ये जो घटनाएं हो रही है, ये अनंत सिंह का भगना मास्टर साहब 1 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए लॉ मिनिस्टर बने थे बिहार सरकार में। वे 10 में हत्या, लूट, अपहरण का घटना करते हैं। 22 में मामला होता है तो जमानत हो जाता है। तो ये सारे हत्या का केस को ये ट्रायल कब होता है, ट्रायल का क्या नियम है? को दिन में हत्या होता है, शाम में जमानत हो जाता है। और अभी तो बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया है जिसकी सज़ा पूरी हो गई है जेल से रिहा किया जाएगा। क्योंकि आगे चुनाव है, अपराधियों के सहारे तो हमको चुनाव जीतना है। जनता में एक भय पैदा करना है ना। सज़ा हुआ नहीं है पूरा, सज़ा किसी भी अपराधी का पूरा नहीं हुआ है। 5 साल में ये घटना है, 20 घटना हुआ। रूपेश सिंह की हत्याएं को 20 में चुनाव हुआ था बिहार में, और 21 में रूपेश सिंह की हत्या हुई थी, जो पूरा बिहार को झकझोर दिया था। लेकिन एक भी आरोपित व्यक्ति जेल में कहाँ है? मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 29 मार्च 2021 को हत्या हुआ था। कि देखिए उस केस का ट्रायल चला, कितने अभियुक्त जेल में बंद हैं। ये ट्रायल नहीं होता है, जमानत होती है। जमानत 4 महीना के अंदर में हो जाता है। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को यह देखना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार सरकार के अंदर में है। बिहार सरकार का राजनीतिक पार्टियां हैं। बिहार सरकार वह कानून को मजाक में ले रही है। अपने लोगों को सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं। तो न्यायालय की भूमिका भी तो कुछ है। न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट की भी जिम्मेवारी है कि नहीं है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, बिहार में कहीं पता नहीं था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब, उनको कैसे न पता चल गया था? तो बिहार सरकार मुंह छुपाते बाद में सत्ता के पक्ष में जाकर के और एक व्यक्ति को सजा हुआ। वह तो जांच नहीं किया गया, जांच किया जाता तो
पूरा भंडाफोड़ हो जाता। तो स्वतः संज्ञान लिए थे रंजन गोगोई साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तभी। पटना हाई कोर्ट भी कई एक बार स्वतः संज्ञान लिया है। तो ये आरोपित व्यक्ति का जमीन मालिक का हत्या दिन में होता है और कोई विवाद वाला ज़मीन नहीं था और उसे जमानत 4 महीने के अंदर हो जाता है। तो वह चाहे अनंत सिंह का भगना का केस हो, चाहे रूपेश सिंह का केस हो, मधुबनी के बेनीपट्टी का, मोहम्मदपुर का घटना का केस हो, इसका केस ट्रायल चलता है या नहीं चलता है, इसकी जांच करनी चाहिए। आरोपित व्यक्ति जेल जाता भी नहीं है, नहीं जाता है, रिहाई कर देता है बिहार सरकार, तो यह आपके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। यह आपके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, न्यायालय का प्रतिष्ठा गौण करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय में मामला जाता कि नहीं जाता है। आप देखिए, आप पटना हाईकोर्ट से मेरा अपील है मुख्य न्यायाधीश से, 5 वर्ष में कितनी हत्याएं हुई, किसके थाने में, उसमें कितने अभियुक्तों का जमानत नहीं हुआ है, किस अभियुक्त को जमानत नहीं हुआ है, शायद ही कोई व्यक्ति छूटा होगा, बस। तो वह ट्रायल कब चलेगा, सज़ा कब होगी? अनंत सिंह का भगना का मामला तो 10 में हत्या करता था, 22 में उसे जमानत मिला, 12 वर्ष तो कहाँ था, और आज 25 है। वह ट्रायल होगा कि नहीं होगा? आपका जो अधिकार है, हम पटना हाईकोर्ट से अपील करना चाहते हैं, तो आपका जो अधिकार है, आप अपने अधिकार के प्रति सजग रहिए। काहे राजनीतिक पार्टियां ये सावन के अंधे हरो अंग सूझ हो, सावन के अंधे हरो अंग सूझ हो, इनको होता है कि हम इस प्रकार से बच जाएंगे, अपने लोगों को बचा लेंगे, लेकिन इन्हें यह पता नहीं है कानून का हाथ लंबा होता है, कानून का हाथ लंबा होता है। कानून और न्यायालय जब चाहेगा तब सज़ा होगी, न्यायालय जब चाहेगा। लेकिन आपके पटना हाईकोर्ट के धूमिल कर रहा है उनकी प्रतिष्ठा को बिहार सरकार, और एक भी 5 वर्ष में 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, 21 में 1 जनवरी में रूपेश सिंह की हत्या हुई थी, 29 मार्च 2021 को मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मद में हत्या हुई थी, आज सहरसा में जमीन मालिक की हत्या होती है, मुख्यालय में भुजा बेचने वाले की हत्या होती है, गला काट करके उसे छुपा दिया जाता है, मुखिया केजरी गांव का मुखिया का हत्या होता है, और एक भी केस में ट्रायल नहीं चल रहा है, जमानत सबका हो गया है। तो ये इसको देखना चाहिए, पटना हाईकोर्ट को देखना चाहिए, जो बिहार सरकार जो साजिश रचती है उससे पटना हाईकोर्ट का छवि धूमिल हो रही है। मैं भी एक कानूनविद हूँ और हम आपको यह बताते हैं, जो बिहार सरकार को अपना सरकार का ही अधिकार का उपयोग करना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार न्यायालय का भी अधिकार का दुरुपयोग करती है, उपयोग करती है। पटना हाईकोर्ट में 30 याचिकाएँ दायर की गई, 5 साल में ट्रायल में नहीं आया। तो बिहार सरकार अगर नहीं चाहे तो क्या हत्या का केस नहीं सुनवाई हो सकता है? अगर बिहार सरकार नहीं चाहे और जमानत दे दे अपराधी को, तब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है नहीं, 25 वर्ष 50 वर्ष सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्या होगा? तब तक अब जो मरने वाला था उसका परिजन भी मर जाएगा, तो न्याय किसे दीजिएगा? तो यह देखना चाहिए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को और पटना हाईकोर्ट के सभी ऑनरेबल जज को, जो आपको हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा को बिहार सरकार कहीं न कहीं धूमिल कर रहा है। और ये जो घटना है रूपेश सिंह की हत्या, चाहे मधुबनी के बेनीपट्टी की हत्या, चाहे सहरसा का हत्या, चाहे सहरसा जिला में सोबजा में केजी गांव की हत्या, चाहे सहरसा में ये पतरघट
ब्लॉक में वह भुजा बेचने वाले की हत्या, पटना में बड़े बेटे का हत्या हुआ था 1 साल पहले। उसका बेटा छोटा भाई और बाप गया था गवाही देने के लिए कोर्ट में, अपराधी ने उसके बाप को भी गोली मार दिया। बिहार सरकार ट्रायल नहीं चलाने देती है, अपराधियों को संरक्षण देती है और इससे ये हत्या होता है दिन में और शाम में जमानत हो जाता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट काहे के लिए है? वह कब सुनेगा? अनंत सिंह के भगना का केस कब सुनवाई होगा? यह देखना पटना हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश जी ने, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश जब रिटायर कर रहे थे, उन्होंने कहा था न्यायालय को चाहिए कि जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश ने कहा था जो अपने रिटायरमेंट पर जो को न्यायाधीश को चाहिए कि जनता का भरोसा न्यायाधीश पर बना रहे, न्यायालय पर बना रहे। अगर जनता का भरोसा न्यायालय पर से उठ जाएगा, न्यायाधीश पर से उठ जाएगा, तब बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज बिहार में अपराधी को जमानत नहीं मिलता है, रिहाई होती है 4 महीना में, और एक भी केस का, जितना केस का मैंने कहा है उसमें देखिए आप कितना का अभियुक्त जेल में बंद है। यह देखना आपका काम है। थैंक गॉड।